कामनी जी का वीडियो आया, मुझसे उम्मीदें क्यों। उस वीडियो में मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि वो काफी हर्ट हैं। चलो एक टाइम पे ना, मैं एक तो वो वॉइस से हर्ट लग रही थी जो उन्होंने वॉइस ओवर किया था। चलो उस चीज को अगर मैं साइड भी कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इतना बड़ा पूजा हुआ है, 8 दिन का यज्ञ चला, तो थकावट होगी, नींद नहीं पूरी होने की, या बहुत ज्यादा भाग दौड़ का, इस वजह से उनकी आवाज में वो पेन दिख रहा है। लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें भी रखी ना, उससे ये पता चल रहा था कि वो काफी हर्ट हैं, क्योंकि 2 दिन से उनके वीडियो के थंबनेल इस टाइप के आ रहे हैं कि कभी कभी खुद को क्रेडिट दे देना चाहिए। इट मीन्स कि उनको किसी से क्रेडिट की उम्मीद थी जो उनको नहीं दिया है। तो मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी कि फैमिली में कितने लोग रहते हैं, 2 4 10 15 20 लोग, अगर वो आपको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके। लाखों लोग हैं जिन्होंने अब आपकी अच्छाइयों को देखा है, आपकी अच्छाइयों को पहचाना है, और धन्य है माता पिता जिसने आप जैसी लड़की को जन्म दिया है, क्योंकि आप वो खरा सोना हो जो जहां पे भी रहेगा वहां पे चमकेगा ही। क्योंकि हमने देखा है कि आप कितनी कितनी शालीनता से बुरे बुरे सिचुएशन को संभाला है, बहुत ब्रस्ट सिचुएशन को आपने संभाला है। वैसे सिचुएशन में अगर कोई और आपकी जगह होता तो बहुत गलत चीजें हो जाती। तो क्रेडिट के लिए तो छोड़िए, और ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, तो प्लीज मुझे माफ करना भाई, कमेंट करना आप लोग, क्या आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ कि कामनी जी थोड़ी तकलीफ में हैं कुछ चीजें। हाँ, जैसा कि इन्होंने कुछ बोला कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी चीजों को शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया नहीं किया। हो सकता है मैं कुछ चीजें बताऊं भी और कुछ चीजें नहीं भी बताऊं। इट मीन्स कि कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जो ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों समथिंग रॉन्ग कुछ साइन हो रहा है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक के साथ। और कामनी जी का एक वीडियो आया जिसका थंबनेल था सबको मुझसे उम्मीदें क्यों। तो एक्चुअली हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर वो तब होते हैं जब आप कुछ के लायक हो, तो शायद उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी, बट वो लोग होते हैं जो आपसे उम्मीदें तो रखते हैं, बट वो खुल के आपको बताते नहीं कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। और जब आप उनके उम्मीदों पे खरी उतरते हो तो वो आपको शाबाशी भी देने नहीं आते कि वेरी गुड बेटा, वेल डन बेटा, वो नहीं करते। वो ना साइलेंट टाइप के रहते हैं कि आपसे होप पूरी रखते हैं, बट आपको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इंसान को अपने कर्म करने चाहिए, ना कि हमें अगर कोई क्रेडिट ना दे, हमें कोई अप्रिशिएट ना करे, तो उन चीजों को लेकर के अपने मन में मलाल बिल्कुल मत रखिए। क्योंकि एटलीस्ट आप इतनी लकी तो है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो तो आपके साथ है ना। और अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। फिर इन्होंने कहा मैं इस घर की महारानी हूं, नहीं थंबनेल में ही था, मैं इस घर की महारानी हूं, मेरे टक्कर का कोई नहीं। तो एक्चुअली एक इमोजी लगी हुई थी, तो शायद इन्होंने उस चीज को ऐसे ही फन वे में बोला। बट हाँ, इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो महारानी वाले लुक इन्होंने क्रिएट किया है, जो भी इन्होंने मेकअप और ज्वेलरी पहना। और देखा, मैंने जब इनका फर्स्ट वीडियो बनाया था, जब इनके लिए फर्स्ट वीडियो मैंने रिएक्शन दिया था, वो श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे, तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम जब देखा था तो इन्होंने ब्लैक सिल्क की साड़ी वेयर की थी, तभी मैंने इनकी साड़ी की तारीफ की थी। और पता नहीं क्यों मुझे इनका लुक अच्छा लगता है, इनको इनकी साड़ियों का सिलेक्शन मुझे अच्छा लगता है, मैंने हमेशा उस चीज की तारीफ करी है। तो एक्चुअली मैं इस चीज से रिलेट करूंगी कि एक ना, पता है आजकल लोग रेडी होने में ना वो छपरी टाइप की चीजें भी बहुत ज्यादा वेयर करते हैं। मैं खुद उन चीजों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, गजागज वाली चीजें। बट हाँ, इनका वो जो साड़ी का, ज्वेलरी का कलेक्शन होता है वो थोड़ी डिसेंट, थोड़ी नहीं बहुत खूबसूरत होती है, डिसेंट होती है, और बिल्कुल महारानी लुक तो लगता है। मेरे टक्कर का कोई नहीं। अच्छा, ये आपने कमेंट करा तो ठीक है, मैं उस पर कोई कमेंट करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं क्यों फैमिली के बीच में कंट्रोवर्सी करवाऊं यार। फिर कामनी जी ने अपने मन की बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने अपना 100 नहीं 200% दिया है। मुझे जहां पे भी लगा कि यहाँ पे मुझे करना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं नहीं करती हूँ तो ये चीजें खराब हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, तो वहां पे मैंने अपना
200% दिया है। तो ये चीज मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ बोल रही है ना, बट हमने देखा है निक्की की भी वीडियो के थ्रू, कामनी जी की भी वीडियो के थ्रू कि इन्होंने 200 नहीं, मैं तो कितनी वीडियो में बोल चुकी कि 100 नहीं 1000% इन्होंने दिया है। जहां पे भी जिस भी तरीके का काम हुआ, ये हमेशा उन चीजों में अवेलेबल रही हैं, कभी ये किसी चीज में काम चोरी नहीं करती और हमेशा का इनका है। तो और पूजा में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिजिकली ये जो कुछ फाइनेंशियली इन्होंने क्या किया नहीं किया गॉड नोज, बट फिजिकली ये हर जगह पे अवेलेबल हुई, प्रेजेंट हुई, जहां पे इनको होना चाहिए था ये बिल्कुल थी। तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करूंगी। फिर इन्होंने कहा कि मुंह से शायद गलत ही ना निकल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को मुझसे उम्मीदें रहती है, हो सकता है मैं गलत, मेरे मुंह से गलत ही ना। तो ऐसा लग रहा था ना कि इनको अपने स्टेटमेंट देने में भी ये थोड़ी डर रही हैं, थोड़ी सकपका रही हैं, पता नहीं किस चीज का प्रेशर था। बट हाँ, वो साउंड जिस तरीके से इन्होंने बोला ना कि पता नहीं मुंह से गलत ही ना निकल जाए, तो वो थोड़ा सा ना वो साउंड हुआ कि ये थोड़ी हर्ट है। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये हर्ट है। खुल करके अपनी चीजों को बोलना, तो जैसे नहीं होता है समटाइम कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट हमारा जो जुआ है वो साथ नहीं दे रहा, तो मुझे ऐसा फील हुआ। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे कमेंट भी इनको आते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत सहनशील हो, आप में बहुत सहनशीलता है। तो मैंने डेफिनेटली इस चीज के बारे में भी मैंने अगेन एंड अगेन बोला है कि ये बहुत, इन्होंने जो अपना परिचय दिया है ना, जब उस टाइम की बात अगर मैं करूं जब इनके मायके वालों से आना जाना खत्म हुआ पड़ा था, और तब भी ये अपने इन-लॉज की उतनी ही रिस्पेक्ट करती थी, उतनी ही केयरिंग थी ये अपनी फैमिली को लेकर के। तो वाकई में इन्होंने सहनशीलता का परिचय तो दिया है। और अभी जो रिसेंट हुआ एक वीडियो में जिसमें निक्की ने वो पता नहीं टॉन्ट था या फ्लो में था, निक्की ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अपने फायदे के लिए, तो वो फायदे वाली बात पे भी जिस तरीके से मतलब ये पोलाइट होकर के उस चीज को इग्नोर की, हंस करके इन्होंने रिस्पांस दिया कि अगर अपना फायदा नहीं भी होता तो भी मैं यही करती हुई नजर आती। एक्चुअली वो दिखता है आप में, आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली आप स्ट्रांग हो और सहनशीलता आप में कूट कूट के भरी हुई है, और वो सहनशीलता शायद आपके पेरेंट्स से ही आपके अंदर आया है, क्योंकि हमारे अंदर जो चीजें होती है ना वो हमारे ब्लड का असर होता है। और आपके पेरेंट्स दिखते हैं, अगर मैं बात करूं आपकी माता जी की स्पेशली, तो वो दिखती है कि उन्हीं का सहनशीलता जो है वो उनके थ्रू आप में आया है। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे ही कमेंट की वजह से मैं और स्ट्रांग बनती हूँ। तो मैं इस चीज से ना बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जब आपसे किसी को उम्मीदें हो ना, तो आप चाहते हो कि भाई अगला इंसान मेरे से इतना उम्मीद कर रहा है ना, मैं उसकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरूंगी। और वो चीज ना एक आपको आपके अंदर एक हिम्मत देती है कि आप छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करके ना अपने सही रास्ते पे चलते हो, इधर उधर कुछ ना मुड़ना है ना झांकना है। तो वो चीज है। फिर इन्होंने अपनी महारानी लुक के बारे में बात किया कि हमारी जो मेरी जो महारानी वाली जो लुक है वो आप लोगों को कैसी लगी, आई होप कि सबको पसंद आई। तो मैंने तो उसके बारे में तो कितनी तारीफ करी है कि इनका ओवरऑल जो भी ड्रेसिंग सेंस थी या ज्वेलरी का जो कलेक्शन था वो काफी अच्छा था। फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की। आज इन्होंने बोला कि पंडित जी को कई दिनों तक कई बार इन्होंने खुद से खाना बना करके भी खिलाया। इन्होंने बोला, और बोला क्या, हम लोगों ने वो चीजें देखी है, कितनी बार देखी है। रोटियां बना रही थी, पंडित जी वगैरह को परोस के खिला रही थी, एक दिन शायद खिचड़ी बना करके खिला रही थी, समथिंग कुछ या कुछ तो था, वेज पुलाव था, कुछ था, क्लियरली वीडियो में नहीं मुझे विजिबल हुआ। लेकिन हाँ, ये किचन में भी बराबर मुझे लगी दिखी, चाहे वो कुकिंग करना हो या किसी को परोस के खिलाना हो, स्पेशली पंडित जी लोगों को, तो वो तो हम लोगों ने भी देखा है करते हुए। फिर वही चीजें थी जिससे मुझे लगा कि कामनी जी थोड़ी दुखी हैं। इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बताते हैं तो शायद लोगों को समझ नहीं आता है, कभी कभी खुद को भी क्रेडिट दे देना चाहिए। दुनिया में इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि खुद को भी क्रेडिट ना दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कामनी जी कि आप लोगों को नहीं बताएंगी कि आपने ये किया वो किया तो दुनिया को समझ नहीं आएगी। यार, आपको जो लाखों लोग देखते हैं उन्होंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हुई है। हमें दिखता है कि आप कैसी हो और आपने कितना कुछ किया है। आप नहीं भी बताओगे तो हमें वो चीजें दिखी। और जहां तक रही बात क्रेडिट देने की, तो ऑफकोर्स इंसान को पता है सेल्फ लव बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप अपने बिहेवियर से संतुष्ट हो ना कि हाँ मैं अच्छी हूं, मैंने ये किया है, इट मीन्स कि आप करेक्ट हो। क्योंकि ये भले आप दुनिया को जो बोल लो कि मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत कर लेती हूं, लेकिन आप खुद से नजरें अगर
मिला पा रहे हो, अगर आप खुद को आंसर कर पा रहे हो कि मैं सही हूं और मैंने अपने 100 नहीं 1000% दिया है, तो इट मीन्स अगर खुद आपका दिल ये गवारा करता है तो बिल्कुल मैं उस चीज से एग्री करती हूँ। और जो आपने बोला ना कभी कभी क्रेडिट दे देना चाहिए, तो बिल्कुल, और वो क्रेडिट देने के लिए चलो बाकी कोई दे ना दे, आपके पार्टनर है, आई मीन जो आपके हस्बैंड है, वो तो क्रेडिट आपको देते ही हैं। और आप देखो ना लाखों लोग जो आपको कमेंट सेक्शन में जो ऑडियंस क्रेडिट दे रही है, जो रिएक्शन चैनल आपकी अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी तो आपको क्रेडिट ही दे रहे हैं ना। और बिल्कुल आपने वो कमाया है, आप वो डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं कि हम आपकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, शायद हम आपके ऊपर गंदे वीडियो बनाते, आपको निगेटिव वे में दिखाते तो ज्यादा लोग पसंद करते, आपको उल जुलूल फिजूल चीजें बोलते, क्योंकि आज के टाइम में लोग निगेटिविटी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जितना गंदा किसी के लिए बोलो तो उस चीज को लोग अप्रिसिएट करते हैं, किसी को अच्छा बोलो तो आकर के लोग कमेंट करके जाएंगे कि चापलूसी कर रही है, तो PR है, फलाना ढिमकाना। तो नहीं, आपने वो क्रेडिट कमाया है लोगों से, लाखों लोग आपको क्रेडिट दे रहे हैं। और मैंने तो आपको कितना बड़ा क्रेडिट दिया है कि आप बेस्ट बहू हो अपनी घर के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और बड़ी बात क्या है, ये आपने बिल्कुल कमाया है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं बताऊंगी। तो मुझे लगा कि कुछ फैमिली के अंदर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला भी था कि जो निक्कू सुमित के साथ में जो उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे और जो भी चीजें, तो वो वीडियो अगर साथ में चारों बच्चे होते, इट मीन्स की दोनों बेटी दोनों बहू, तो वो बहुत परफेक्ट लगता। और पता है कभी कभी पता है पेरेंट्स से भी गलतियां हो जाती है, वो शायद भूल जाते हैं कि उनका और भी बच्चा है, उसको ये चीजें हर्ट करेगी, उसको बुरी लगेगी। हालांकि पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कभी कभी कुछ कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे माता पिता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माता पिता बुरे हो ही नहीं सकते। तो वो अच्छे माता पिता होंगे, बट कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती है। इस चीज को बड़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन चीजों को सुधारना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो आप ही के हैं ना, आप ही ने लाया है दुनिया में सबको, तो बच्चों के बीच में पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने कभी इन चीज़ों पे बात कभी नहीं किया है, उसका रीजन ये है कि मैंने इसलिए नहीं किया है कि कोई जब ऐसी चीज़ें बोलता है ना तो कामनी जी हर्ट होती हैं। तो हमारा ये मोटिव ही नहीं है कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, और वो भी अच्छे इंसान का। जो बुरे इंसान है उनका तो बाकायदा मैं अपने रिएक्शन से दिल दुखाती हूँ, बट जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका मैं बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए मैंने कभी क्लियरली वैसा कुछ बोला नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बहुत चीजें ना ऊपर नीचे दिखती है जो हमें भी अच्छी नहीं लगती, बट ठीक है। आई होप कि आगे चीजें सही हो जाए। और कामनी जी ने बोला है कि वो डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगी, तो बिल्कुल बनाइए। आपके मन में जो है वो आप खुल के ऑडियंस के सामने रख सकती हैं, और इतनी मैच्योर आप हैं कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इतना तो आपको पता ही है। तो मुझे पता है कि आप कुछ गलत नहीं रखेंगी, आप वही रखेंगी जो रखना जरूरी है। और बिल्कुल सही बोला आपने, कभी कभी ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। ये कुछ लोग ना आकर के कोई इंस्टा पे डीएम करता है, कोई वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करता है, किसी के पास मेरा नंबर है तो वो मुझे कॉल करके बताते हैं कि फलाना ने ये बोला, ढिमकाना ने ये बोला। तो बहन प्लीज, मैं ऐसी चीजों, ये मैं जिनको बोल रही हूँ वो आई होप कि समझ जाए, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा वीडियो देखेंगी और समझ भी जाएंगी। तो बहन प्लीज ये मत किया करो, क्योंकि मेरे पास एक सेकंड नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को आंसर करूं। वीडियो बनाना, लाइव करना, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं यार। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक सेकंड मैं एक कम्युनिटी भी, जो कि 1 मिनट 30 सेकंड लगेंगे मुझे, मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूं और बहुत अच्छी वाली हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं सिर्फ क्रिएटर पे वीडियो बनाने के लिए मैंने ये अपना रिएक्शन चैनल ओपन किया है, और मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत लोग आए, बहुत गंदगी करी, फिर खुद ब खुद चुप हो गए, तो वैसे ही ये लोग भी चुप हो जाएंगे यार। आई डोंट केयर ये क्या कर रहे हैं।